हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपकी हथेली में क्रॉस है क्या? सबसे पहले चलिए निकाल लीजिए अपनी अपनी हथेलियां। दोस्तों, लड़कियां निकालेंगी अपनी लेफ्ट हथेली और बॉयज निकालेंगे अपने राइट हैंड की हथेली। अब आपको ध्यान देना है कि आपके हाथों में क्रॉस है क्या। यदि हम अपनी हथेली की रेखाओं को ध्यान से देखें तो बहुत तरह के निशान दिखाई देते हैं। छोटी बड़ी रेखाएं दिखाई देती है, एक दूसरे के साथ मिलकर के कई तरह के चिन्ह बनाती है। हस्त रेखा ज्योतिष में दोस्तों ये रेखाओं से बनने वाले कुछ चिन्ह शुभ माने जाते हैं और कुछ चिन्ह अशुभ माने जाते हैं। इनमें से ही दोस्तों अब आपको मैं बताने जा रही हूँ जो वो है अशुभ चिन्ह और वो है बना क्रॉस का निशान। तो आप ध्यान दें, अगर आपकी हथेली में बन रहा है क्रॉस का निशान तो ये हो सकता है आपके लिए अशुभ। आज के मॉडर्न समय में पैसे पर टिका हुआ है पूरा दुनिया, पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है दोस्तों, और हर कोई अधिक से अधिक पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है। कोई ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उसकी फिर भी पैसे कमाने की इच्छा पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मोटा पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हर व्यक्ति के अमीर या गरीब होने का राज उसके हाथों की लकीरों में भी छुपा होता है। जो चिन्ह होते हैं हमारे हाथों में उसमें छिपा होता है। अगर हाथ की लकीरें और हथेली पर बने हुए जो पर्वत होते हैं उन पर निशान होते हैं, कुछ स्पेशल से जो निशान होते हैं, तो दोस्तों उससे हम पता अगर हमें हो कि कौन सा निशान कहाँ पर है तो पता चला सकते हैं कि वो व्यक्ति पैसे वाला होगा या नहीं। दोस्तों, जीवन में धन लाभ कब होगा, कितना होगा, इन बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और दोस्तों आप माने ना या ना माने हस्तरेखा पर ये एक खेल जैसा जरूर है। तो आज हम जरूर खेलेंगे ये खेल और देखेंगे कि हमारे हाथों में अगर क्रॉस के निशान है तो कहाँ पर है और इसका अर्थ क्या निकलता है। दोस्तों, हथेली पर कई तरह की रेखाएं होती है, मोटी, पतली, ऊंची, नीची, छोटी, बड़ी, और विभिन्न शाखाओं में हस्तरेखा हमारे जो शास्त्र है वो हमारे रेखाओं का ज्ञान बताएगा। और हम अपनी भाग्य रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा, विवाह की रेखा, इसमें आदि सारे प्रमुख होती है। इसके अलावा इसमें जो शुभ अशुभ चिन्ह है उसमें से एक होती है दोस्तों क्रॉस। हथेली पर अगर क्रॉस का निशान है, लेट्स सपोज हमारे हथेली पर एम अक्षर का निशान है या स्टार बना हुआ है, कुछ खास स्थितियों में चक्र भी बने हुए होते हैं निशान, ऐसे निशान हथेलियों में शुभ माने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों कुछ निशान जैसे कि क्रॉस हमारे लिए बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। कई बार दो रेखाएं जब आकर एक दूसरे के साथ कटती है तब ये क्रॉस का निशान बनता है। हमारे हाथों में अनगिनत रेखाएं होती है पर जो क्रॉस का निशान बनाती है, ऐसे में असल अशुभ क्रॉस का निशान कौन सा है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर बना हुआ क्रॉस का निशान मुसीबत, निराशा, खतरा और कभी कभी जीवन में संकट का भी संकेत देते हैं। क्रॉस के लक्षण विभिन्न पर्वतों और रेखाओं की स्थिति पर निर्भर करती है और विभिन्न पर्वतों और रेखाओं पर अपनी स्थिति के आधार पर क्रॉस के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अगर हमारे शनि पर्वत पर क्रॉस है, सबसे पहले माउंट ऑफ सैटर्न आप पिक में देख सकते हैं, अगर वहां पर क्रॉस है दोस्तों तो ये दुर्घटना के द्वारा एक हिंसक मृत्यु के संकट की चेतावनी देता है। और लेकिन जब ये पर्वत के केंद्र पर स्थित हो, अगर बीचों बीच हो, तो व्यक्ति के जीवन में भाग्यवादी की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस है तो। दोस्तों, सूर्य ग्रह हमें समाज में यश, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है और इसी पर्वत पर अशुभ चिन्ह का होना मुसीबतें खड़ी कर देता है। सूर्य पर्वत पर स्थित क्रॉस संकट को दर्शाता है। व्यक्ति को प्रसिद्धि, कला या धन की खोज में निराशाजनक संकेत देता है।
बात करते हैं हम बुध पर्वत की। दोस्तों बुध पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो वो मनुष्य की बेईमान प्रकृति को दर्शाता है। व्यक्ति अच्छे मस्तिष्क का होने के बावजूद दोहरी प्रकृति का होता है। यह निशान व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करने का काम करता है और सब कुछ जानते हुए भी वो बुरे कर्म करने लगता है। बात करेंगे हम मंगल पर्वत की। अगर हमारे मंगल पर्वत पर क्रॉस है तो दोस्तों यह व्यक्ति में शत्रु और चोटों के कारण संकट को दर्शाता है। यह संघर्ष, झगड़े और हिंसा द्वारा मृत्यु को भी संकेत देता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति को अगर किसी के साथ झगड़ा हो तो अमूमन बहुत ही उग्र रूप ले लेता है। बात करेंगे हम चंद्रमा पर्वत पर क्रॉस की। दोस्तों अगर चंद्रमा पर्वत पर आपके क्रॉस है तो व्यक्ति कल्पना से प्रभावित होगा, ज्यादातर कल्पनाशील दुनिया में रहता है। व्यक्ति सदैव अपने सपनों की दुनिया में रह करके खुद को धोखा देता रहता है, प्रैक्टिकल दुनिया में आना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसे नुकसान होता है। बात करते हैं हम शुक्र पर्वत पर अगर क्रॉस है तो। दोस्तों जब क्रॉस शुक्र पर्वत पर स्थित हो कुछ संकट या प्रेम संबंध में कष्ट का संकेत देता है। शुक्र हमारे प्रेम संबंधों और विलासिता का कारण माना गया है, इसलिए क्रॉस का अशुभ चिन्ह जीवन के इन दो बड़े क्षेत्रों पर हमारे अटैक करता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी जीवन रेखा की। दोस्तों आप देख सकते हैं जीवन रेखा कौन सी है, और क्रॉस का निशान जब मनुष्य की जीवन रेखा के करीब होता है तो व्यक्ति को संकट अपने और मुसीबत अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस होता है तो क्रॉस ज्यादातर नुकसानदेह परिणाम ही देता है, लेकिन जब यह व्यक्ति के लिए शुभ बनता है तो जरूरत से ज्यादा फल देता है। हथेली के सभी पर्वतों की तुलना में अगर क्रॉस का निशान गुरु पर्वत पर है तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है। दोस्तों हथेली में गुरु पर्वत पर स्थित क्रॉस शुभ संकेत की ओर इंगित करता है। सुख, समृद्धि, ढेर सारी संपत्ति का मालिक होता है, और ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल होते हैं, बहुत ही सम्मानजनक पद को हासिल करते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके भाग्य रेखा पर क्रॉस है तो यदि क्रॉस भाग्य रेखा के किनारे की ओर स्थित हो तो ये व्यक्ति के करियर में बाधाएं उत्पन्न करता है, रिश्तेदारों का विरोध झेलना पड़ता है और भविष्य में बहुत ही कठोर परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपके मस्तिष्क रेखा पर हेडलाइन पर क्रॉस है तो, और अगर क्रॉस का चिन्ह मस्तिष्क रेखा को छू लेता है तो यह मस्तिष्क पर किसी प्रकार की बीमारी, चोट या दुर्घटना की भविष्यवाणी करता है। सूर्य रेखा अगर हमारे सूर्य रेखा पर क्रॉस हो तो क्रॉस अगर सूर्य रेखा के किनारे स्थित हो जाती है तो यह पद और प्रसिद्धि प्राप्त करने में निराशा को दर्शाती है। हम जितनी भी मेहनत कर ले लाइफ में हमें सफलता नहीं मिलती है, जगह जगह रास्ते भर हमें अड़चनों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट लाइन की, हमारे दिल की रेखा की, और हृदय रेखा पर अगर क्रॉस आ गया दोस्तों तो समझ लीजिए कि धन प्राप्ति में निराशा मिलेगी, और हृदय रेखा पर किसी भी क्रॉस का होना किसी प्रिय की मृत्यु का बहुत ही संकेत देता है। दोस्तों हमारी जो भी उंगलियां हैं या हमारे जो भी हाथ में रेखाएं हैं वो सभी हमें हमारे भविष्य के बारे में जानने में संकेत देते हैं और जानने में हेल्प करते हैं। दोस्तों इसको खेल तक ही रखें तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, खेल तक रखें और अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि एक फन के रूप में हम इसको कम से कम जान सकें। आप लोगों ने अपनी अपनी हथेलियाँ देखी होगी कहाँ पर क्रॉस है दोस्तों, और अगर कुछ नेगेटिव है भी तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसको बिल्कुल एक खेल की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने जो भी चाहने वाले हैं उनके साथ शेयर करें।
और हाँ दोस्तों, अगर किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह के पर्सनल प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। आज हमने जाना है हाथों में क्रॉस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताऊंगी कि हाथ में अगर सर्कल्स बने होते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।